महादेव के हर भक्त की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पूरे लाइफ में एक बार महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। पर ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों को काफ़ी सारा वक्त और पैसों की जरूरत पड़ती है, और इनमें से कुछ ही गिने चुने लोग अपने सपने को साकार कर पाते हैं। 2024 में मैंने भी ठान ली थी कि इस बार मैं अपने सपने को जरूर पूरा करके रहूंगा, और महादेव की कृपा से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए थे। और अगर आपने इस वीडियो के लिंक पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की कामना जरूर रखते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक पूरा रोड मैप प्लान करके दूंगा। कब, कैसे और कौन सी ट्रेन आपको पकड़नी है, कहाँ आपको सस्ते होटल और धर्मशाला की सुविधा मिल जाएगी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आपको कितना वक्त लग सकता है, और इस पूरे ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। इस पूरे वीडियो में मैं इधर उधर की बातें ना करके आपको सटीक और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप भी कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। बस आपको इतना करना है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा। हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से बना है, ज्योति और लिंग, जहां लिंग का अर्थ है आकार। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव जहां जहां प्रकाश यानी कि ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। तो सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और ये भारत के किस किस राज्य में स्थित हैं। अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो सबसे पहले नंबर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ जी। तीसरे नंबर पर आते हैं झारखंड के बाबा बैद्यनाथ। चौथे और पांचवें नंबर पर है मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। छठे और सातवें नंबर पर हैं गुजरात के नागेश्वर और सोमनाथ महादेव। आठवें, नवे और 10वें नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग। 11वें नंबर पर हैं आंध्रा के मल्लिकार्जुना, और 12वें नंबर पर आते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से आप 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन साल के किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट साल के सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि ठंडियों में भारी बर्फबारी के कारण केदार बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यात्रा प्लान करने से पहले मौसम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि गलत मौसम की वजह से आपकी यात्रा पर गलत असर पड़ सकता है। अपनी यात्रा के लिए एक ऐसा वक्त चुनें जब मानसून ना हो और मौसम ज़्यादा ठंडा या फिर गर्म ना हो, क्योंकि भारी बरसात और ठंड के कारण ट्रेन के कैंसिल होने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरी जरूरी बात कि 1 नवंबर 2024 से इंडियन रेलवेज ने अपनी बुकिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि यात्री पहले अपनी ट्रेन टिकट 120 दिन पहले बुक करा सकते थे, पर इसको अब घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसलिए आप बुकिंग विंडो ओपन होते ही अपनी ट्रेन टिकट बुक कर लें, क्योंकि आखिरी वक्त में आपको लॉन्ग रूट की ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। हमने अपनी यात्रा महादेव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ शुरू करी। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। 9 मई 2024 को हम सोनप्रयाग से केदार बाबा की पंचमुखी चल विग्रह डोली के साथ पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे थे, और अगले दिन 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। केदारनाथ धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया तिथि के दिन खोले जाने की एक परंपरा है। कपाट खुलने से लगभग 1 महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और या फिर आप 01351364 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, और या फिर व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार तक आप भारत के किसी भी शहर से बस और ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड के बगल में ही टेरी गढ़वाल मंडल का बुकिंग ऑफिस है, जिसके ठीक सामने आपको सुबह 3:30 बजे से सोनप्रयाग के लिए प्राइवेट बस मिल जाती है। ये बस आपको 500 रुपये के टिकट में 8 से 9 घंटे के अंदर सोनप्रयाग उतार देती है। सोनप्रयाग में आपको रुकने के लिए होटल्स और लॉजेस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 1500 से 2000 में
डबल बेडरूम और ट्रिपल बेडरूम मिल जाता है। गौरीकुंड, जंगल चट्टी और भीमबली में भी आपको GMVN के गेस्ट हाउस की सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए आपको एडवांस में GMVN की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करनी होती है। यात्रा से पहले आप अपने साथ कुछ जरूरी सामान जरूर रख लें, जैसे कि रेनकोट, गर्म कपड़े, एक अच्छे ट्रैकिंग जूते, पानी की बोतल, खाने का कुछ सामान, चढ़ाई करने के लिए एक लाठी और जितना हो सके अपने बैग को हल्का रखें, क्योंकि आपका बैग जितना भारी होगा उतना ही आपको चलने में परेशानी होगी। अगले दिन सुबह 3 बजे आपको सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू कर देनी होती है और सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। इसके बाद आपको ब्रिज क्रॉस करके शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो 50 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर आपको गौरीकुंड उतार देती है। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आप एक अच्छा सा नाश्ता करके अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो गौरीकुंड से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको घोड़े, खच्चर या फिर डोली की सुविधा मिल जाती है। गौरीकुंड से आप जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लंचोली, बेस कैंप होते हुए केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। ये पूरा ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का है, जिसको करने में आपको 10 से 12 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। पूरे ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने के लिए ढाबे, पब्लिक टॉयलेट और मेडिकल कैंप की सुविधा मिल जाती है। केदारनाथ धाम में रुकने के लिए GMVN के टेंट उपलब्ध है, जहां आपको पर पर्सन 1000 रुपए पे करना होता है और फिर आपको एक 10 बेड वाले टेंट में रुकवा दिया जाता है, जहां आपको सोने के लिए एक मैट्रेस और एक स्लीपिंग बैग दिया जाता है और साथ में GMVN की तरफ से आपको फ्री डिनर की सुविधा भी दी जाती है। अगले दिन सुबह आप स्नान करके केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। इस साल 2025 में 2 मई सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बाकी के दिन मंदिर में दर्शन सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं और आपको मई और जून के महीने में फ्री दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि इन महीनों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। भारी मानसून के महीनों में जैसे कि जुलाई और अगस्त में केदारनाथ धाम जाना अवॉइड करें, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे काफी भारी बारिश होती है। पुराणों में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना पांडवों ने अपने वनवास के दौरान करी थी और केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। मंदिर के गर्भगृह में आपको महादेव के नंदी रूपी आकार शिवलिंग के दर्शन होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप बाबा काल भैरव मंदिर के दर्शन भी करने जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। आइए दोस्तों, अब करते हैं हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है और ये कैलाश पर्वत के बाद महादेव का दूसरा घर है। वाराणसी तक पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग से पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार से वाराणसी तक आपको हफ्ते में 4 ट्रेनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से ट्रेन नंबर 15120 देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 13010 दून एक्सप्रेस डेली चलती है और ये ट्रेन 17 से 18 घंटे में आपको वाराणसी जंक्शन उतार देती है। इन ट्रेनों में स्लीपर कोच का टिकट केवल 400 से 450 रुपए होता है। वाराणसी जंक्शन के अपोजिट आपको 30 रुपए में शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो आपको गदौलिया चौक उतार देता है। गदौलिया चौक से मंदिर की दूरी केवल 400 मीटर और गंगा घाट की दूरी केवल 500 मीटर है। गदौलिया चौक पर ही आपको कई सारे होटल्स और धर्मशाला की सुविधा भी मिल जाती है। होटल्स में आपको एक नॉन एसी रूम 800 से 1000 रुपए और एसी रूम 1200 से 2000 रुपए तक पड़ जाता है। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो चौक के पास ही आपको हरसुंदरी धर्मशाला, श्री पुरुषोत्तम धर्मशाला और श्रीमती कमला देवी बुद्धिया धर्मशाला की सुविधा मिल जाती है, जहां आपको बड़े आराम से 600 से 800 रुपए में रूम मिल जाता है। अगले दिन सुबह आप गंगा घाट में स्नान करने के बाद सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने जा सकते हैं, जिनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। गदौलिया चौक से काल भैरव मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और उसके बाद आप सीधे काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में एंटर करने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं, पर मेरी मानिएगा तो आप गंगा द्वार से ही एंटर करिएगा, जो गेट नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा कॉरिडोर भी देखने को मिलता है और आपको फ्री लॉकर रूम की सुविधा भी मिल जाती है।
ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आपको नॉर्मल दिनों में फ्री दर्शन लाइन में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप सावन या फिर शिवरात्रि के वक्त यहाँ आ रहे हैं तो आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपए में आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप मंदिर के बगल में मां अन्नपूर्णा देवी के भी दर्शन कर सकते हैं, जहां भक्तों को 3 वक्त का मुफ्त भोजन दिया जाता है। और शाम को 6 बजे आप गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद आप 100 रुपये प्रति व्यक्ति पे करके बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के, जो झारखंड राज्य के देवघर क्षेत्र में स्थित है। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, और यहीं आपको 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं। बैद्यनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको वाराणसी से जयसिद्धि रेलवे स्टेशन तक ट्रेन लेनी होती है, जिसके आपको हफ्ते में 8 ट्रेनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से 2 ट्रेन नंबर 13006 अमृतसर हावड़ा मेल और ट्रेन नंबर 12334 विभूति एक्सप्रेस डेली चलती है, और ये ट्रेन आपको 8 से 9 घंटे में जयसिद्धि रेलवे स्टेशन उतार देती है। इन ट्रेनों में स्लीपर कोच का टिकट केवल 300 रुपए तक होता है। जंक्शन के बाहर से ही आपको बैद्यनाथ मंदिर के लिए 30 रुपए में शेयरिंग ऑटो और 150 रुपए में फुल ऑटो मिल जाता है, जो आपको बैद्यनाथ मंदिर से 500 मीटर पहले क्लॉक टावर पर उतार देता है। क्लॉक टावर के पास ही आपको रुकने के लिए काफ़ी अच्छे होटल्स और लॉजेस की सुविधा मिल जाती है, जहां आपको 1000 से 1500 में नॉन एसी रूम और 1500 से 2000 में एसी रूम 24 घंटे के लिए मिल जाता है। और अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हैं तो मंदिर के पास काफ़ी सारी धर्मशाला भी हैं, जहां आपको 500 से 600 रुपए में आराम से रूम मिल जाता है। क्लॉक टावर के पास ही आपको खाने के लिए वेज ढाबे और भोजनालय की काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं, और यहाँ आपको दर्शन में बाकी सभी ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा समय लग सकता है। एक नॉर्मल दिन में भी यहाँ आपको दर्शन में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, और वहीं अगर आप सावन या शिवरात्रि में यहाँ आते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे का वक्त भी बड़े आराम से लग सकता है। मंदिर में वीआईपी दर्शन की भी सुविधा है, जिसमें आप केवल 250 रुपये देकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आप महादेव के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को हाथों से स्पर्श करके दर्शन करने का सौभाग्य ले सकते हैं, और वहीं मंदिर के प्रांगण में आपको दक्षिण मुखी काली माँ, पार्वती माँ, हनुमान जी और बाबा काल भैरव के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में स्पेशल पूजा भी कराई जाती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप यहाँ पूजा करा के मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको परंपरा के अनुसार यहाँ बैद्यनाथ मंदिर से पार्वती मंदिर तक एक लाल धागा बांधना होता है, जिसे महादेव और माँ पार्वती का प्रेम बंधन माना जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम के। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथम जिले में स्थित है। रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए आप जयसिद्धि रेलवे स्टेशन से चेन्नई तक डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, जिसके आपको हफ्ते में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रेन नंबर 22306, 12376 और 22644 आपको 30 से 32 घंटों में चेन्नई उतार देती है, जिसके स्लीपर कोच का टिकट लगभग 750 रुपये है। और फिर चेन्नई से आप रामेश्वरम तक डायरेक्ट बस भी ले सकते हैं, जो 12 से 14 घंटे में 600 से 1000 रुपये के टिकट में आपको रामेश्वरम उतार देती है। रामेश्वरम बस स्टैंड से आप मंदिर तक 10 रुपये में लोकल बस या फिर 20 रुपये में शेयरिंग ऑटो करके मंदिर के वेस्ट टावर के सामने पहुंच जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर करीब 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके चारों तरफ आपको कई सारे होटल्स और धर्मशाला के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको 700 से 1000 रुपये में होटल में नॉन एसी रूम और 1000 से 1500 रुपये में एसी रूम मिल जाता है, और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको 500 से 700 रुपये में धर्मशाला भी मिल जाती है। और जहाँ तक बात रही खाने की, तो मंदिर के अंदर ही आपको 3 वक्त का मुफ्त भोजन भी दिया जाता है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से दिन के 1 बजे तक और फिर दिन के 3 बजे से रात 9 बजे तक किए जा सकते हैं।
बीच में 2 घंटों के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए 4 गोपुरम हैं, जिनमें से पूरब दिशा का गोपुरम सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई लगभग 53 मीटर है और इसे राजा गोपुरम भी कहा जाता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर अग्नि तीर्थम है, जहां दर्शन से पहले स्नान करने की एक बहुत बड़ी मान्यता है। और फिर आप पूर्व दिशा के गोपुरम से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां आपको 22 तीर्थों में स्नान करना होता है। इन सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद आप कपड़े बदल सकते हैं और फिर आप 1212 पिलर से बने इस खूबसूरत कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं। ये कॉरिडोर विश्व का किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 3800 फीट है, यानी कि 1.25 किलोमीटर। और यहाँ से होते हुए आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर प्रवेश करते हैं। नॉर्मल दिनों में आपको फ्री एंट्री लाइन में दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप चाहें तो 250 रुपये में पेड दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आधे घंटे का वक्त लग सकता है। सोमवार, सावन या फिर शिवरात्रि में आपको फ्री एंट्री लाइन में 4 से 5 घंटे का भी वक्त लग सकता है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रामेश्वरम महादेव यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं, रामानाथ लिंगम और विश्वलिंगम, और इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ कोई भी लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा नहीं है। मंदिर के बाहर मार्केट में आपको पेड लॉकर मिल जाते हैं, जहां आप अपना सामान रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको महादेव के 5वें ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन कराते हैं, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। श्रीशैलम तक पहुंचने के लिए आपको रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर मंडपम से शाम 4:45 बजे की ट्रेन नंबर 16780 रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस लेनी होती है, जो अगले दिन सुबह 10:10 में आपको तिरुपति उतार देती है। और इस ट्रेन के स्लीपर कोच का टिकट केवल 425 रुपये होता है। ये ट्रेन हफ्ते में केवल 3 दिन चलती है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और संडे। तिरुपति पहुंचकर आप ट्रेन नंबर 17262 तिरुपति गुंटूर एक्सप्रेस ले सकते हैं, जो शाम को 7:30 बजे तिरुपति से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 4:15 बजे आपको मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन उतार देती है। इस ट्रेन में स्लीपर कोच का टिकट केवल 255 रुपये होता है। मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको 30 रुपये में शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो आपको मरकापुर बस स्टैंड उतार देता है। बस स्टैंड से आपको हर आधे से 1 घंटे में लोकल बस मिल जाती है, जो 100 रुपये के टिकट में आपको 2.5 से 3 घंटे के अंदर मल्लिकार्जुन मंदिर के बस स्टैंड पर उतार देती है। यहाँ पर आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि मल्लिकार्जुन मंदिर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंडर आता है, इसलिए आप श्रीशैलम पर्वत पे सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक ही एंट्री ले सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के प्रीमाइसेस में ही आपको मंदिर के ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले भक्ति निवास और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एडवांस में ही मंदिर की वेबसाइट www.srishalamdevasthanam.org पर जाकर रूम बुक कर लें। यहाँ आपको नॉन AC रूम 500 से 800 रुपये और AC रूम 900 से 1200 रुपये में 24 घंटे के लिए मिल जाता है। और जितना रूम का रेंट होता है उतना ही आपको सिक्योरिटी भी पे करनी होती है, जो चेकआउट के वक्त आपको वापस मिल जाती है। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रूम नहीं दिया जाता है, आपके लिए यहाँ पे डॉर्मेट्री की सुविधा होती है। जन सुविधा केंद्र के फर्स्ट फ्लोर पर 300 रुपये में 12 घंटे के लिए AC डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप नंदीश्वर डॉर्मेट्री लेते हैं, जो बहुत बेसिक टाइप की डॉर्मेट्री है, तो आपको 100 रुपये में 24 घंटे के लिए बेड मिल जाता है। और अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं, बस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके निकल जाना चाहते हैं, तो नंदीश्वर डॉर्मेट्री के पास ही पब्लिक बाथरूम की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप स्नान कर सकते हैं। और मंदिर के पास क्लॉक रूम भी है, जहां आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। यहाँ आपको प्रति बैग 20 रुपये पे करना होता है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर के पास बने लॉकर रूम में अपना मोबाइल और कैमरा सिर्फ 10 रुपये पे करके जमा करा सकते हैं। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यहाँ आपको महादेव के ज्योतिर्लिंग के साथ ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं। यहाँ महादेव को अर्जुन और माँ पार्वती को मल्लिका के रूप में पूजा जाता है, तभी इस मंदिर को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से दिन के 2 बजे तक होते हैं और फिर शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं।
दिन में 3 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। नॉर्मल दिनों में मंदिर में फ्री दर्शन लाइन में आपको 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप पेड दर्शन करना चाहते हैं तो आप 150 से 300 रुपये के टिकट में 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ केवल 500 रुपये की एंट्री फीस में आप ज्योतिर्लिंग को हाथों से स्पर्श करके भी दर्शन कर सकते हैं। सोमवार, सावन और शिवरात्रि में आपको फ्री एंट्री लाइन में 4 से 5 घंटे का वक्त भी लग सकता है। मंदिर के प्रांगण में ही आपको 3 वक्त का मुफ्त प्रसाद भी दिया जाता है, जहां आपको केले के पत्तों में स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन परोसा जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकरा के दर्शन कराने। भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और यहां से पवित्र नदी भीमा का भी उद्गम होता है। भीमाशंकरा पहुंचने के लिए आपको श्रीशैलम से हैदराबाद के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिसका किराया 500 रुपये है और ये 4 से 5 घंटे में आपको हैदराबाद उतार देती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आपको पुणे तक डायरेक्ट ट्रेन के 10 से 11 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से ट्रेन नंबर 11020, 18519, 12702 और 22731 डेली चलती हैं और ये ट्रेन आपको 10 से 12 घंटे में पुणे जंक्शन उतार देती है। और इन ट्रेनों में स्लीपर कोच का टिकट केवल 370 रुपये होता है। और अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद से पुणे तक डायरेक्ट बस भी मिल जाती है, जो 12 से 14 घंटे में आपको पुणे के छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड पर उतार देती है। छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड के 14 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको हर 1 से 1.5 घंटे में भीमाशंकरा के लिए बस मिल जाती है। ये बस सर्विस सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। बस आपको 200 रुपये के टिकट में 3 से 4 घंटे के अंदर भीमाशंकरा उतार देती है। भीमाशंकरा पहुंचकर आप या तो मंदिर से 10 किलोमीटर पहले एमटीडीसी के होटल में रूम ले सकते हैं, जहां आपको एडवांस में बुकिंग करनी होती है। यहां आपको 1400 से 2000 तक एक बढ़िया रूम मिल जाता है, और नहीं तो फिर आप बस स्टैंड के पास होटल रूम ले सकते हैं, जहां आपको 1000 से 2000 में 2 से 3 बेड वाला रूम मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा सस्ता रूम लेना चाहते हैं तो आप मंदिर के पास बने श्री राम मंदिर के धर्मशाला में रूम ले सकते हैं, जहां आपको 600 से 700 रुपये में एक डबल बेड रूम मिल जाता है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, जो रात के 9:30 बजे तक चलते हैं, और दिन में केवल 1 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। नॉर्मल दिनों में आपको फ्री दर्शन की लाइन में 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप सोमवार, सावन या फिर शिवरात्रि पर यहाँ आ रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर में 500 रुपये की टिकट में वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत यह है कि यहाँ फ्री में ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा नहीं दी गई है, इसलिए आप जिस दुकान से अपना प्रसाद खरीदते हैं आपको अपना सामान वहीं जमा कराना होता है। भीमाशंकरा मंदिर में भक्तों के लिए मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ आप मंदिर के पास मार्केट में बने ढाबों या फिर रेस्टोरेंट में भोजन कर सकते हैं, जहाँ आपको 100 से 150 रुपये में एक वेज थाली मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तक हम हमारे महादेव के 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं और आगे 6 और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी बाकी हैं। यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमने अपने चैनल पर पहले से ही हर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। आइए दोस्तों, अब आपको हम महादेव के 7वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत को महादेव के साक्षात रूप माना जाता है। यहीं से पवित्र नदी गोदावरी का भी उद्गम होता है। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले नासिक पहुंचना होता है। भीमाशंकरा बस स्टैंड से आपको पुणे की बस लेनी होती है, जो आपको मंचर या फिर नारायण गांव उतार देती है।
और फिर वहां से आपको नासिक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। नासिक बस स्टैंड से आपको हर 1 घंटे में ग्रीन कलर की सीएनजी बस मिल जाती है, जो 60 से 70 रुपए में आपको 1 घंटे के अंदर त्र्यंबकेश्वर गांव उतार देती है। मंदिर के पास ही आपको रुकने के लिए होटल्स और गेस्ट हाउस के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको एक नॉर्मल होटल रूम 800 से 1000 रुपए का और एसी रूम 1500 से 2000 रुपए का पड़ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्वामी गजानन महाराज की धर्मशाला है, जहां आपको एक फैमिली रूम 475 रुपए में और डॉर्मेट्री में एक सिंगल बेड केवल 60 रुपए में मिल जाता है। धर्मशाला में ही आपको केवल 40 रुपए में घर जैसा भोजन भी मिल जाता है। स्वामी गजानन धर्मशाला में रूम बुक करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग नासिक में ही रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से आप रामायण काल से जुड़े कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी बड़े आराम से घूम सकते हैं, और नासिक में आपको काफी सारे होटल्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग में आपको केवल महादेव के दर्शन होते हैं, पर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग में आपको त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जब आप त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि एक गहरे खड्डे में 1-1 इंच के अंगूठे के साइज के 3 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। नॉर्मल दिनों में आपको फ्री दर्शन में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप पेड दर्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये में आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल आधे घंटे का वक्त लगता है। सावन और शिवरात्रि में आपको फ्री दर्शन लाइन में लगभग 5 से 6 घंटे का भी वक्त लग सकता है। त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भक्तजन काल सर्प योग की शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा करवाने आते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे 8वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने, जो महाराष्ट्र के वेरुल गांव में एलगंगा नदी के किनारे स्थित है। वेरुल गांव तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले औरंगाबाद, जिसे कि हम शांबाजी नगर के नाम से भी जानते हैं, तक पहुंचना होता है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आपको औरंगाबाद के लिए 6 ट्रेन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें ट्रेन देवागिरी एक्सप्रेस, तपोवन एक्सप्रेस, जन शताब्दी, वंदे भारत, नंदीग्राम एक्सप्रेस और राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन है। ये सभी ट्रेन आपको 150 रुपए की टिकट में 3 से 4 घंटे के अंदर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन उतार देती है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आप ऑटो लेकर पंचवटी तक पहुंच सकते हैं, जो स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर है, और फिर पंचवटी से आपको 42 नंबर की स्टेट ट्रांसपोर्ट बस मिल जाती है, जो आपको केवल 50 रुपए की टिकट में 1 घंटे के अंदर वेरुल गांव उतार देती है। ज्यादातर भक्तजन औरंगाबाद में ही अपना स्टे रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको होटल्स के काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग टैक्सी या फिर बस करके वेरुल गांव पहुंचकर दिन तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, और फिर वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स घूम सकते हैं, जो मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर है, और फिर शाम तक वापस औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। और अगर आप मंदिर के पास ही अपना स्टे रखना चाहते हैं तो आपको मंदिर के ठीक सामने 600 से 800 रुपए में नॉर्मल गेस्ट हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, और मंदिर के पास ही कुछ भक्त निवास भी हैं, जैसे कि सिद्धेश्वर भक्त निवास, घृष्णेश्वर मंदिर भक्त निवास, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ आपको 600 से 1000 रुपए में एक नॉर्मल डबल और ट्रिपल बेडेड फैमिली रूम, और अगर आप एक बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो 5500 से 6000 में 30 बेड वाली डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। नॉर्मल दिनों में आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप सावन या फिर शिवरात्रि में आ रहे हैं तो दर्शन करने में आपको 4 से 5 घंटे का भी वक्त लग सकता है। फिलहाल मंदिर में किसी भी प्रकार की वीआईपी एंट्री की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा नहीं दी गई है। आपको अपना सामान जिस दुकान से प्रसाद खरीदते हैं वहीं जमा कराना होता है। मंदिर के गर्भगृह में पुरुष भक्तों को पारंपरिक तरीके से अपने ऊपर के वस्त्र उतार कर ही प्रवेश करना होता है,
और यहाँ आप ज्योतिर्लिंग को अपने हाथों से स्पर्श करके महादेव का अभिनंदन भी कर सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने संकल्पपीठ समाधि मंदिर है, जहां आपको मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 3 वक्त का मुफ्त भोजन दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब करते हैं हमारे 90 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको औरंगाबाद से खंडवा जंक्शन तक हफ्ते में 2 ट्रेन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से ट्रेन नंबर 17020 केवल संडे को चलती है और ट्रेन नंबर 12715 सचखंड एक्सप्रेस डेली चलती है, जो आपको 8 घंटे में खंडवा जंक्शन उतार देती है। और इस ट्रेन में स्लीपर कोच का टिकट केवल 295 रुपये होता है। खंडवा जंक्शन से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है और जंक्शन के बाहर से आपको 150 रुपये में प्राइवेट बस मिल जाती है, जो 2 से 3 घंटे में आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड उतार देती है। बस स्टैंड से आप या तो पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं और या फिर 20 रुपये में शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं। ऑटो वाला आपको जेपी चौक उतार देता है, जहां आपको काफ़ी सारे गेस्ट हाउस और धर्मशाला के ऑप्शन मिल जाते हैं। गेस्ट हाउस में आपको 700 से 1000 रुपये में नॉन एसी रूम और 1000 से 1500 में एसी रूम मिल जाता है। और वहीं अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हैं तो एक साधारण सा कमरा आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाता है। और यहीं पर आपको खाने के लिए कई सारे भोजनालय और ढाबे की भी सुविधा मिल जाती है, जहां आपको 100 से 150 रुपये के अंदर एक वेज थाली परोस दी जाती है। जेपी चौक से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप पुल से नदी क्रॉस करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और नहीं तो आप 40 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति देकर नाव से भी नदी क्रॉस कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले नर्मदा नदी में स्नान करने की एक बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसा करने से आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। बाकी सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी दर्शन सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं, जो रात के 9:30 बजे तक चलते हैं। फ्री दर्शन लाइन में आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और अगर आप सावन या फिर शिवरात्रि पर यहाँ आ रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का भी वक्त आराम से लग सकता है। मंदिर में केवल 300 रुपये में VIP दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आप अपने साथ छोटा सा बैग या फिर मोबाइल मंदिर के अंदर लेकर जा सकते हैं, पर अगर आपके पास बड़ा बैग है तो आप वो धर्मशाला या होटल में ही छोड़ें। ओमकारेश्वर महादेव के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने की एक बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं, और इन दोनों के एक साथ दर्शन करने से ही आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव के दर्शन कराने। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड से डायरेक्ट प्राइवेट बस मिल जाती है, जो 250 रुपये के टिकट में आपको 3 से 4 घंटे के अंदर उज्जैन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने उतार देती है। जंक्शन से मंदिर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। आप चाहे तो मंदिर तक पैदल भी जा सकते हैं, और या फिर 20 रुपये में शेयरिंग ऑटो करके भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप उज्जैन में रुक कहाँ सकते हैं। जंक्शन के बिल्कुल बगल में ही मध्य प्रदेश टूरिज्म का अवंतिका होटल है, जहां आपको एक बाथरूम अटैच्ड फैमिली रूम 2500 रुपये में मिल जाता है, और एक नॉन अटैच्ड रूम 1200 रुपये में 24 घंटे के लिए मिल जाता है। और अगर आप सोलो या फिर बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ आपको 500 रुपये पर बेड चार्ज किया जाता है। यहाँ आप MP टूरिज्म की वेबसाइट www.mpstdc.com पर जाकर एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जंक्शन से मंदिर की तरफ चलते हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ होटल्स और गेस्ट हाउस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आपको 600 से 1000 रुपये तक नॉन AC रूम और 1200 से 2000 रुपये तक AC रूम मिल जाता है। इसके अलावा भारत माता मंदिर के पास श्री महाकालेश्वर भक्त निवास भी है, जहाँ 1300 रुपये में आपको डबल बेडरूम, 2500 में 4 बेड का रूम और 3500 में 10 बेड वाली डॉर्मेट्री आपको मिल जाती है। और अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हैं तो आपको हर सिद्धि माता मंदिर के पास या फिर राम घाट के पास काफ़ी सारी धर्मशाला के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 500 से 800 रुपये में एक साधारण रूम आराम से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन टाइमिंग क्या है।
सुबह 4 से 6 बजे तक मंदिर में भस्म आरती होती है, जिसकी टिकट आपको एक दिन एडवांस में महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर बुक करनी होती है, जिसके चार्जेस 200 रुपये पर पर्सन होते हैं। 6 बजे के बाद आपके नॉर्मल दर्शन शुरू हो जाते हैं, जो रात के 10 बजे तक चलते हैं। नॉर्मल दिनों में आपके फ्री दर्शन में 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, और वहीं अगर आप सावन या शिवरात्रि में आते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे का भी वक्त लग सकता है। मंदिर में VIP दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसके आपको केवल 250 रुपये पे करने होते हैं। फिलहाल ही महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसको पूरी तरह से घूमने के लिए आपके पास 1.5 से 2 घंटे का वक्त होना चाहिए। मंदिर के एंट्री गेट पर ही आपको मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले क्लॉक रूम और लॉकर रूम की भी सुविधा मिल जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के प्रीमाइसेस में ही भक्तजनों के लिए मुफ्त भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका टोकन आपको मंदिर के पास बने काउंटर से कलेक्ट करना होता है। महाकालेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर मां हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जहां दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर बाबा काल भैरव मंदिर भी है। बाबा काल भैरव को उज्जैन का क्षेत्रपाल भी माना जाता है, इसलिए महाकालेश्वर मंदिर के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन करने की एक बहुत बड़ी मान्यता है। आइए दोस्तों, आपको करवाते हैं हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन, जो गुजरात के वेरावल क्षेत्र में अरब महासागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने अपने हाथों से स्थापित किया है। उज्जैन से सोमनाथ तक पहुंचने के लिए आपको वेरावल तक की ट्रेन लेनी होती है, जिसके आपको हफ्ते में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रेन नंबर 11464, 11466, 19320 उज्जैन से चलकर 16 से 17 घंटे में वेरावल उतार देती है। इन सभी ट्रेनों में स्लीपर कोच का टिकट लगभग 450 से 500 रुपए है। वेरावल जंक्शन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, और जंक्शन के बाहर से ही आपको 20 रुपए पर पर्सन शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो आपको वीर हामिर जी गोयल चौक पर उतार देता है। इसी चौक के पास आपको रहने के लिए धर्मशाला और होटल्स के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप चौक से आगे बढ़कर मंदिर के दाएं तरफ जाते हैं, तो वहां भी आपको काफी सारे होटल्स और गेस्ट हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 700 से 1000 रुपए तक नॉन AC रूम और 1000 से 1500 रुपए तक AC रूम बड़े आराम से मिल जाता है। मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर लीलावती अतिथि भवन है, जो रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको नॉन AC रूम 750 रुपए और AC रूम 950 रुपए में मिल जाता है, जिसमें 3 लोग स्टे कर सकते हैं। और यहाँ एडवांस में बुक करने के लिए आपको www.somnath.org की वेबसाइट पर जाना होता है। लीलावती अतिथि भवन के बगल में ही श्री लीलावती डाइनिंग हॉल है, जहां आपको केवल 70 रुपए में अनलिमिटेड थाली सर्विस दी जाती है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। मंदिर में सभी भक्तों को फ्री लाइन में ही लगकर दर्शन करने होते हैं, जिसमें नॉर्मल दिनों में आपको 1 घंटे से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। यहाँ किसी भी तरह की पेड एंट्री नहीं है, और वहीं सावन और शिवरात्रि में आपको दर्शन में 4 से 5 घंटे का भी वक्त लग सकता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंग के मुकाबले साइज में थोड़ा बड़ा है, जिसे फूल और बेलपत्रियों से सजाया जाता है। भक्तों को यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन दूर से ही करने होते हैं। यहाँ आप ज्योतिर्लिंग को हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते। मंदिर के बाहर ही आपको मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाती है। मंदिर के पास ही आपको श्री सोमनाथ प्रसादालय भी मिल जाता है, जहां आपको मंदिर ट्रस्ट द्वारा 3 वक्त का मुफ्त भोजन दिया जाता है। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के दर्शन कराने, जहां भगवान शिव और मां पार्वती को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर महादेव मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले द्वारका पहुंचना होता है। वेरावल से द्वारका तक डेली एक ट्रेन का ऑप्शन है। ट्रेन नंबर 19251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस हर रात 11 बजे वेरावल से निकलती है, जो अगले दिन सुबह 7 बजे द्वारका उतार देती है, जिसका स्लीपर कोच का टिकट केवल 250 रुपये है।
द्वारका रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। मंदिर के पास रुकने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि या तो आप द्वारका जंक्शन और या फिर द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही रूम देख लें। यहाँ आपको 800 से 1000 रुपये तक नॉन एसी रूम और 1000 से 2000 रुपये तक एसी रूम मिल जाता है। और अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जहाँ आपको 600 से 800 रुपये में धर्मशाला में एक रूम मिल जाता है। द्वारका से नागेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं जो दोनों तरफ के 600 से 700 रुपये ले लेता है, और या फिर आप केवल 500 रुपये में पूरे एक दिन के लिए स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा करने से आप द्वारका के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक ही दिन में बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं, जहां नॉर्मल दिनों में आपको फ्री दर्शन लाइन में आधे से 1 घंटे का वक्त लग सकता है, और वहीं सावन और शिवरात्रि में आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की वीआईपी एंट्री की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंदिर में ट्रस्ट द्वारा लॉकर और क्लॉक रूम की सुविधा भी नहीं दी गई है, इसलिए आप मंदिर के अंदर छोटा बैग, लेडीज पर्स, मोबाइल लेकर जा सकते हैं। मंदिर के बाहर ही कई सारे राजस्थानी और गुजराती ढाबे और भोजनालय हैं, जहां आपको 100 रुपए में अनलिमिटेड वेज थाली मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, अब जल्दी से समझते हैं कि आप अपनी यात्रा का रोड मैप कैसे बना सकते हैं। 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे, इसलिए आप 30 अप्रैल को हरिद्वार से सुबह 4 बजे तक सोनप्रयाग की बस पकड़ लें। 1 मई को आप सोनप्रयाग से केदार बाबा की पंचमुखी चल विग्रह डोली के साथ केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अगले दिन 2 मई को सुबह केदारनाथ के कपाट खुलते ही बाबा के दर्शन कर लें और फिर दिन तक वापस सोनप्रयाग के लिए निकल जाएं। 4 मई को आप सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार की बस ले सकते हैं। 5 मई को आप शाम 8:30 बजे ट्रेन नंबर 15120 देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस ले सकते हैं, जो अगले दिन 6 मई को दिन में 3:30 बजे आपको वाराणसी उतार देती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन और बाकी के तीर्थ स्थल घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए। फिर 9 मई को आप वाराणसी से शाम 5 बजे की ट्रेन 13006 अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं, जो रात 2 बजे तक जैसलमेर जंक्शन आपको पहुंचा देती है। और अगले दिन 10 मई को आप सुबह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के साथ साथ बाकी के तीर्थ स्थल भी घूम लें। अगले दिन 11 मई को आप अर्ली मॉर्निंग जैसलमेर से धनबाद की बस ले लें, जिसकी दूरी लगभग 123 किलोमीटर है। और फिर धनबाद से आप सुबह 11:30 बजे वाली ट्रेन नंबर 13351 ले सकते हैं, जो अगले दिन 12 मई रात 11:15 बजे आपको चेन्नई उतार देगी। चेन्नई से आप रामेश्वरम की डायरेक्ट बस ले सकते हैं, जो अगले दिन 13 मई को आपको रामेश्वरम पहुंचा देगी। रामेश्वरम धनुषकोडी घूमने के लिए आपके पास लगभग 2 दिन का वक्त होना चाहिए। और फिर 15 मई को आप शाम 4:45 बजे मंडपम से ट्रेन नंबर 16780 रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस पकड़ लें, जो अगले दिन 17 मई को सुबह 10 बजे तिरुपति पहुंचा देती है। और फिर सेम डे तिरुपति से शाम 7:25 की ट्रेन नंबर 17262 तिरुपति गुंटूर एक्सप्रेस पकड़ लें, जो अगले दिन 18 मई को सुबह 4:15 बजे मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन उतार देती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और बाकी के तीर्थ स्थल घूमने में आपको 1 दिन का पूरा वक्त चाहिए। और फिर 19 मई सुबह को आप मल्लिकार्जुन बस स्टैंड से बस लेकर 4 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाएं। और फिर हैदराबाद से रात 10:30 बजे ट्रेन नंबर 22731 मुंबई एक्सप्रेस पकड़ लें, जो आपको अगले दिन 20 मई को सुबह 9 बजे पुणे पहुंचा देती है। पुणे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से बस लेकर आप दिन में भीमा शंकरा पहुंच जाएं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। फिर अगले दिन 21 मई को सुबह आप नासिक की बस पकड़ लें। त्र्यंबकेश्वर महादेव और नासिक के सभी तीर्थ स्थल घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए। और फिर 23 मई को सुबह 8:55 पर आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 17617 तपोवन एक्सप्रेस पकड़ लें, जो दिन में 1 बजे तक आपको औरंगाबाद पहुंचा देती है। कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन और एलोरा केव्स घूमने में आपको पूरे 1 दिन का वक्त लग जाता है। अगले दिन 25 मई को आप दिन में 1:30 बजे ट्रेन नंबर 12715 सचखंड एक्सप्रेस पकड़ लें, जो रात को 9:30 बजे तक आपको खंडवा जंक्शन उतार देती है।
अगले दिन 26 मई को सुबह सुबह ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके आप उज्जैन की बस ले सकते हैं। 27 मई को पूरा दिन आप महाकालेश्वर महादेव के दर्शन और बाकी के तीर्थस्थल घूम सकते हैं। और फिर सेम डे रात को 12 बजे आप ट्रेन नंबर 11464 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस पकड़ लें, जो अगले दिन 28 मई को शाम 5:30 बजे आपको वेरावल जंक्शन उतार देती है। सोमनाथ महादेव के दर्शन और सोमनाथ के सभी तीर्थस्थल को घूमने के लिए आपके पास एक दिन का पूरा वक्त होना चाहिए। अगले दिन 29 मई को आप रात 11:05 की ट्रेन नंबर 19251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस पकड़ लें, जो अगले दिन 30 मई को आपको सुबह 7 बजे द्वारका पहुंचा देती है। द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर महादेव के दर्शन करने में आपको पूरा एक दिन लग जाता है। और फिर अगले दिन 31 मई को आप अहमदाबाद से ट्रेन नंबर 19031 योगा एक्सप्रेस पकड़कर अगले दिन सुबह 5:20 पर दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए रोड मैप को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आप बड़े आराम से 1 महीने के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। पूरी यात्रा के दौरान आपका ट्रेन और बस के टिकट का खर्चा रहेगा लगभग 7200 रुपये। ऑटो और बाकी के लोकल कन्वेंस पर आप लगभग 3000 तक रुपए खर्चा कर सकते हैं। पूरी यात्रा में आप 17 से 18 दिन होटल या फिर धर्मशाला में स्टे करेंगे, जिसके हम पर डे एवरेज 800 रुपये भी लगाते हैं, तो टोटल होता है 14,500 रुपये। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो आपका होटल का खर्चा हाफ हो जाता है, और अगर आप ऑन एन एवरेज 3 वक्त के खाने और पानी की बोतल पर 500 रुपये का खर्चा करते हैं तो 30 दिन का हो जाता है 15,000 रुपये। यानी कि पूरी यात्रा के लिए आपका टोटल बजट होना चाहिए लगभग 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपके अपने ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।